साथियों, आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो एलजी पॉलीमर कंपनी थी उसे गैस का रिसाव हो गया। एस्टाइलिन गैस एक गैस होती है जो कि प्लास्टिक बनाने के काम में आती है। उस गैस के रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक घायल हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। साथियों, आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर नाम की कोरियन कंपनी थी। एलजी का नाम आपने सुना होगा, जो कि फ्रिज, एसी, टीवी वगैरह बनाने की अग्रणी कंपनी है। उसके विशाखापट्टनम में एक कंपनी है एलजी पॉलीमर, जो स्टाइलिन नामक गैस से एसी और फ्रिज वगैरह का गैस बनाती है। यह भी लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद थी, लेकिन लॉकडाउन 3.0 में जब थोड़ी सी छूट मिली तो इस कंपनी को भी खोला गया। खोलने के बाद इस कंपनी के प्लांट में कहीं ना कहीं गैस का रिसाव शुरू हो गया, जो कि सुबह के 6 मई के सुबह 3 बजे लगभग इससे रिसाव शुरू हुआ। वहां के आसपास के 7-8 गांव के लोग सोए हुए थे, लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में। उनको पता भी नहीं था कि मौत हवा के माध्यम से उनके पास आई और लोग सोए हुए थे। अचानक उनका दम घुटने लगा, शरीर जलने लगा, आंखें जलने लगी। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा। लोग चीख पुकार मच गया, इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग, बच्चे और बूढ़े जो सोए थे वो सोए रह गए। कुछ लोग दौड़ के भागने के क्रम में एक बोरवेल के गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी कुछ मास्क लगाने की वजह से बच गए, क्योंकि अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते सबके घर में मास्क है। तो कुछ लोग अपने फेस पे मास्क लगा के जब भागे तो उनकी जान कहीं न कहीं बच गई। हालांकि बहुत से लोग बेहोश होकर गिरे। प्रशासन के लोगों को जैसे ही पता चला, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग दौड़े, प्रशासन की गाड़ियां आई, मेडिकल की गाड़ियां आई। लोगों को वहां से निकाल के किसी भी तरह हॉस्पिटल तक लाया गया। कई सारे हॉस्पिटल्स भी जो अभी कोविड-19 के कारण बंद थे, उनको सरकार ने तुरंत ऑर्डर पास करके खोलने के बाद मरीजों को भर्ती किया गया और उनको बचाया गया। लेकिन फिर भी 11 लोगों की इसमें जान चली गई और 1000 से अधिक लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। इस गैस, जो स्टाइलिन नामक गैस जिसका रिसाव हुआ था, यह बहुत ही खतरनाक गैस है और इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है। जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है वो बाद में कैंसर का शिकार हो सकता है। उसे बाद में अंधापन या बहरापन या दिमागी मरीज वो बाद में बन सकता है। ऐसी डॉक्टर्स की राय है कि इस तरह से ये गैस बाद में जाके काफी हानि कर सकता है। सरकार के द्वारा मुआवजा का ऐलान किया गया है, लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा देने से जो लोग मर गए वो वापस आ सकते हैं? नहीं। तो आखिर हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आखिर इतनी खतरनाक गैस जब ये है तो उसके आसपास आबादी को बसने की इजाजत कैसे दी गई? या जब आबादी थी तो उस फैक्ट्री को वहां पर क्यों लगाया गया? उसको क्यों ऑर्डर दिया गया? उसे आबादी से कम 10 किलोमीटर दूर रखना चाहिए था। तो इस सब पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को तुरंत नोटिस जारी किया है और सरकार भी अपनी तरफ ने एलजी पॉलीमर के ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया है। साथ ही तत्काल उस पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब ये गैर इरादतन हत्या क्या होता है? आईपीसी की धारा 504 यानी कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 304 में ये बनाया गया है सिस्टम कि कोई भी व्यक्ति जो ये नहीं चाहता कि हत्या करना है, लेकिन किसी कारण से उसके द्वारा हत्या हो जाती है, तो उसे गैर इरादतन हत्या बोलते हैं। तो एलजी पॉलीमर कंपनी भी नहीं चाहती थी कि किसी भी लोग को उसके कारण से क्षति पहुंचे, क्योंकि वो तो व्यवसाय करने आई थी। लेकिन चूंकि उसके किसी न किसी गलती की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गैस का रिसाव हुआ और 11 लोगों की जान चली गई और 1000 से ऊपर लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो कि घायल हैं। तो सरकार ने इसके ऊपर गैर इरादतन हत्या आईपीसी की सेक्शन 304 दर्ज कर दिया। अब कंपनी के ऊपर केस चलेगा और कंपनी को जवाब देना होगा और कंपनी के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको सजा होगी। सेक्शन 304 के अंतर्गत मैक्सिमम 10 साल तक की सजा होती है और जुर्माना, सजा या जुर्माना दोनों हो सकती है। तो ये उस पर लगा है और 50 करोड़ का जुर्माना तत्काल उस पर सरकार द्वारा लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तुरंत दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है और एक कमेटी बना के उसकी जांच करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया है और उसकी जांच भी
शुरू हो गई है। हमारे यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस का रिसाव हुआ था, जो कि भोपाल में हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, 1984 में इसे एक गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 4000 लोग मारे गए। सरकार द्वारा लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन सिर्फ मुआवजे से कुछ होता नहीं है। सरकार ने इस घटना से भी सबक नहीं सीखा, और आज देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते बचा। ये तो सिर्फ 11 लोगों की जान पे ही आई, अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली जाती। तो साथियों, आज हमने जाना कि गैर इरादात्मक हत्या 304 कैसे लगता है किस कंपनी में। थैंक यू।